Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के बाद 20 मई को दोनों शिलोंग घूमने गए थे। शुरुआत में सब सामान्य था। 23 मई तक परिवार से उनकी बातचीत होती रही। सोनम ने खुद कॉल करके घर पर बताया था कि वे दोनों कहां घूमने गए हैं, लेकिन 23 मई के बाद दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए और घर वालों से संपर्क पूरी तरह कट गया। जब लगातार 2 दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद राजा और सोनम के भाई शिलोंग पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस को जानकारी दी गई और खोजबीन शुरू हुई। करीब 10 दिन बाद राजा का शव शिलोंग की एक घाटी में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हुआ कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल के पास एक सफेद टी शर्ट भी मिली, जिसे पहले ये समझा जा रहा था कि ये सोनम की है, लेकिन परिवार वालों ने साफ किया कि ये टी शर्ट सोनम की नहीं है। अब फॉरेंसिक टीम इस टी शर्ट की जांच कर रही है। इस पूरी घटना के बाद से सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन उन्हें ना तो उसका मोबाइल मिला है और ना ही कोई जानकारी और निजी सामान मिला। वहीं इंदौर के बाणगंगा के गोविंद कॉलोनी में सोनम का मायका है। यहाँ सोनम के पिता देवी सिंह ने अपने घर के बाहर बेटी सोनम की उल्टी तस्वीर लटका दी है, इस उम्मीद के साथ कि वो घर लौट आएगी। उन्हें ये सुझाव एक ज्योतिष ने दिया है। इसके साथ ही सोनम के पिता ने ये कहा कि कामाख्या देवी मंदिर से ही कोई बेटी और दामाद के पीछे लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि बेटी ने कई गहने पहने हुए थे और दामाद ने भी अंगूठी और चेन पहन रखी थी। उनके पास कैश भी था। देवी सिंह ने कहा कि कामाख्या देवी दर्शन के बाद होटल में किसी शख्स ने दोनों को शिलोंग जाने का सुझाव दिया था। इसके बाद से ये सब हो गया है। वहीं सोनम के भाई ने शिलोंग में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक सोनम की कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें लगता है कि ये अपहरण का मामला है। हम पुलिस और प्रशासन से अपील करते हैं कि सोनम को जिंदा खोजने के लिए हर संभव प्रयास करें और जांच के तरीके में बदलाव लाएं। उन्होंने ये भी मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। उनका कहना है कि अभी तक की खोज से ये नहीं माना जा सकता कि सोनम की मृत्यु हो चुकी है। जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, सोनम को जीवित तलाशने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। परिवार की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि अगर कोई व्यक्ति सोनम के बारे में जानकारी देता है तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है कि राजा और सोनम की किराए पर ली गई स्कूटी की आखिरी लोकेशन शिलोंग के ओसरा हिल्स के पास मिली थी। ये इलाका बांग्लादेश की सीमा के करीब है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आशंका जताई है कि इस इलाके में बाहर से आए कपल्स को निशाना बनाया जाता है और महिलाओं को अगवा करके सीमा पार ले जाया जाता है। फिलहाल पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। सोनम कहां है और उसके साथ क्या हुआ है, ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब परिवार और प्रशासन दोनों तलाश रहे हैं।